मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को लेकर शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर हंगामा खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच सरकार ने एक और ऐलान कर दिया है और यह ऐलान जुड़ा है आपके, हमारे और इस देश के हर नागरिक से जिसके पास भी आधार कार्ड मौजूद है। दोस्तों, खबर यह है कि आधार कार्ड को बनाने वाली संस्था यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने बड़ा कदम उठाते हुए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। जी हां, 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर्स अब बंद हो चुके हैं। क्या इन बंद हो चुके आधार नंबरों में आपका नंबर भी तो शामिल नहीं? आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने बड़ा कदम उठाते हुए अब तक 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। जी हां, 2 करोड़ से अधिक आधार नंबर्स अब बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये क्यों किया गया? क्या ये भी अवैध घुसपैठियों को भगाने के लिए है? क्या भारत सरकार कुछ बड़ा करने वाली है? क्या चुनाव से पहले यह भाजपा की एक चाल है? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए UIDAI ने कहा है कि ये आधार नंबर ऐसे नंबर थे जिनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और कई नंबर तो ऐसे भी थे जिनके धारकों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इन 2 करोड़ आधार में अगर आपका आधार नंबर भी शामिल है तो अब आप क्या करेंगे? इन सवाल का जवाब जानने से पहले हम आपको बता दें कि ये देश के इतिहास में आधार डेटाबेस की अब तक की सबसे बड़ी क्लीन अप मुहिम है, जिसका मकसद डेटा की शुद्धता बनाए रखना और बड़े पैमाने पर होने वाले फ्रॉड को रोकना है। दरअसल मृत व्यक्तियों के एक्टिव आधार नंबर्स का दुरुपयोग कई तरीकों से किया जा रहा था। बैंक अकाउंट खोलना, फर्जी मोबाइल सिम लेना, सरकारी सब्सिडी और पेंशन का गलत क्लेम करना, यहाँ तक कि आतंकी गतिविधियों में भी इनका गलत इस्तेमाल होने की आशंका थी। इस क्लीनअप से सरकार को हर साल अरबों रुपए के लीकेज को रोकने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि डीएक्टिवेट हुए आधार नंबर्स को दोबारा किसी और को जारी नहीं किया जाएगा, यानी ये नंबर्स हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे। UIDAI ने यह जानकारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राज्य सरकारों के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और विभिन्न वेलफेयर स्कीमों के डेटाबेस से क्रॉस वेरिफिकेशन करके इकट्ठा की है। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका आधार भी गलती से डिलीट कर दिया गया है तो आपको क्या करना है। अगर गलती से किसी जीवित व्यक्ति का आधार डीएक्टिवेट हो गया हो तो चिंता की कोई बात नहीं। ऐसे लोग नजदीकी आधार केंद्र में जाकर फ्रेश बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देकर अपना आधार दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हैं। साथ ही अब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आप खुद माई आधार पोर्टल पर जाकर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके उनके आधार को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू भी हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कवायद आधार को एक स्टैटिक डेटाबेस से डायनेमिक और लगातार अपडेट होने वाले सिस्टम में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में डेथ रजिस्ट्रेशन अभी भी कमजोर है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ आधार नंबर्स का डीएक्टिवेशन एक चौंकाने वाला आंकड़ा जरूर है, लेकिन ये देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक जिम्मेदार और जरूरी कदम भी है। आपका आधार सुरक्षित है, बस ये सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने पर उसका आधार समय पर डीएक्टिवेट करवा दिया जाए, नहीं तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या सरकार द्वारा की जा रही आधार डीएक्टिवेशन और एसआईआर की प्रक्रियाएं एक सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।